दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आपके जो क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव बुक है ना, उसके जितने भी कविताएं हैं, उन कविताएं का जो लेखक है, उनके कवि है, उस कविता के लेखक के हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आप लोग को। इतना धांसू ट्रिक बताएंगे ना आप लोग को कि इस सारे धांसू ट्रिक से आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आप यहाँ से रट के जाइएगा तो सही में भूल सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप समझिएगा ना, जो एक स्टोरी की तरह समझिएगा, तो सही में कहते हैं आप कभी नहीं भूलिएगा। कभी नहीं भूलिएगा। अगर आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ के जाएंगे तो वही, अगर रट के जाएंगे तो जरूर के जरूर भूल जाएंगे, या याद नहीं आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो है ना, यह बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए कि क्या कह रहा है, कवि क्या है और लेखक कौन है। ठीक है, कविता और लेखक को हम लोग देखेंगे बहुत ही धांसू ट्रिक से। छोटा छोटा कहानी, इस कहानी को हम लोग याद करते हुए जाएंगे। और इस धांसू ट्रिक को अगर आपने सही में याद कर लिया, सही से पढ़ लिया ना, तो सही में कहते हैं ना कि आप लोग पूरा टिक मार के आइएगा, एकदम पूरा धांसू ट्रिक से टिक मार के आइए, लेकिन रटिएगा नहीं, समझिए, रटिएगा नहीं। सबसे पहले यहाँ पे है कि जयशंकर प्रसाद जो है देवसेना का गीत लिखे हैं, कार्लेनिया का गीत लिखे हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि भाई हम लोग है ना, वो गए थे कहाँ पे, तो मंदिर गए थे। कहाँ पे गए थे? मंदिर गए थे। और मंदिर में हम लोग क्या करने गए थे, तो पूजा करने गए थे। ठीक है, और पूजा करने गए थे तो वहां पे गीत गाए हम लोग। क्या गाए? गीत गाए। और फिर गीत गाए हम लोग, गीत वहां पे गाए और आरती गाए। उसके बाद में जय शंकर भगवान किए। क्या किए? जय श्री राम किए, जय शंकर भगवान किए। उसके बाद हमको है ना, वो हम लोग को क्या हुआ, तो हम लोग के प्रसाद मिला। क्या हुआ? प्रसाद मिला। और हम लोग वापस घर आ गए। तो देखिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहले मंदिर हम लोग गए थे, वहां पे गीत गाए थे। ठीक है, गीत गाए थे। उसके बाद में जय श्री राम, जय शंकर भगवान, जय हनुमान किए। उसके बाद प्रसाद मिला। उसके बाद हम लोग घर आ गए। बहुत ही धांसू ट्रिक था। गीत गाए थे, गीत गाने से देवसेना का गीत हो जाएगा, और फिर गीत गाने से कलेनिया का गीत हो जाएगा। जय श्री राम, जय शंकर भगवान, जय हनुमान किए थे, वो जय शंकर हो जाएगा। उसके बाद प्रसाद मिला, घर हम लोग आ गए, प्रसाद लेकर घर आ गए। चलिए, बहुत अच्छा था। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, हम लोग किस तरह से बैठाए हैं कि भाई हम लोग जो है ना, वो हम लोग पूजा करते हैं। तो क्या करते हैं, तो एक छठ पूजा करते हैं ना, छठ पूजा। तो इसको थोड़ा सा समझिए। छठ पूजा हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग नदी में जाते हैं। देखिए सरोज यहाँ पे है ना, तो सरोज से, सरोज मतलब नदी भी होता है। और हम लोग क्या करते हैं, तो सरोज में जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सरोज में जाते हैं। सरोज में जाते हैं, अच्छा, नदी या तालाब में जाते हैं। और क्या करते हैं, गीत गाते हैं हम लोग, गीत गाते हैं, गीत गाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं भाई, तो हम लोग सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। किस भगवान का पूजा करते हैं, तो सूर्य भगवान का। छठ पूजा हम लोग क्या करते हैं, नदी में जाते हैं, गीत गाते हैं और सूर्य भगवान को पूजा करते हैं और घर आ जाते हैं। तो यही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो हम लोग गए थे कहाँ पे, नदी तालाब में गए थे या सरोज में गए थे। उसके बाद गीत गाए थे। ठीक है, उसके बाद किस गीत गाए थे और किसको पूजा किए थे, तो सूर्य भगवान की पूजा किए थे। ठीक है, सूर्य भगवान की पूजा किए थे। सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएगा, आप सूर्यकांत याद रख सकते हैं। स से सरोज, देखिए यहाँ पे सरोज लिखा है, इसको सूरज भी पढ़ सकते हैं, सूरज। सूरज से सूरज आ सकता है, सरोज से सूरज कर दीजिए, सूरज से सूरज कर दीजिए। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। या आप छठ पूजा में गए थे, गीत गाए थे, है ना, और वहां पे गए थे नदी में, गीत गाए थे और सूर्य भगवान की पूजा किए थे और घर आ गए थे। चलिए, ये भी बहुत आसान था। अब देखते हैं दूसरा, तीसरा क्या कह रहा है, इसको आप लोग याद रखेंगे क्या, बहुत ही आसान है। तो भाई तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा जो है ना, वो क्या कह रहा है कि सच्चिदानंद हरि नंद हीरानंद वास्तियान अज्ञे, जो इनके लेखक हैं, वो क्या क्या लिखे थे, मैंने देखा एक बूंद, यह दीप अकेला। ठीक है, तो भाई इस कहानी को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत कठिन है। तो इसे देखिए, यहाँ पे दो दोस्त थे। क्या थे? दो दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आज रात को ना भूत देखे थे। तो बोला, अरे भाई तुम भूत देखा था? बोला, हाँ भाई हम आज भूत देखे थे। तो बोला, सच्ची में? हाँ भाई सच्ची में भूत देखे थे, सच्ची में? तो बोला, सच्ची में मतलब सच्चिदानंद में, सच्ची में, सच्ची में भूत देखा था, सच्ची में? हाँ सच्ची में देखा था। तो कैसा था भाई? तो भाई वो एक जल रहा था। क्या जल रहा था? तो एक दीपक की तरह जल रहा था, एक दीपक की तरह जल रहा था। तो दीपक तक हो जाएगा, तो यार दीपक अकेला। ठीक है, एक दीपक था। ठीक है, एक दीपक था, तो अकेला जल रहा था। ठीक है, क्या जल रहा था? दीपक जल रहा था। मैंने देखा एक दीपक जल रहा था, समझ गए ना, मैंने देखा एक दीपक जल रहा था। तो फिर दोस्तों बोलता है कि सच्ची में आग जल रहा था। आग जल रहा था मतलब अज्ञे, आग जल रहा था, सच्ची में आग जल रहा था। तो इसका क्या हो जाए, अज्ञे। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वास्तियान को अज्ञे के नाम से भी जाना जाता है, अज्ञे के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसको हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अज्ञे भी दे दिया जाएगा। तो ये क्या कहानी था भाई कि दो दोस्त थे, वो लोग, एक दोस्त जो था वो भूत देखा था, और भूत जो था ना, वो एक भूत देखा था। ठीक है, वो अकेला था और क्या कर रहा था, तो जल रहा था। तो दीपक भाई जलता है, आपको पता है। तो दूसरा कहा कहता है, सच्ची में?
सच्ची में जल रहा था। हाँ भाई जल रहा था। कैसा जल रहा था? आग की तरह जल रहा था। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं फोर क्या कह रहा है। भाई फोर बहुत ही आसान है। फोर में है ना, वो क्या है, केदारनाथ सिंह द्वारा लिखा गया बनारस और दिशा। इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे डिस्कस करेंगे भाई। तो क्या है कि एक जो है ना वो बनारस जा रहा था। कहाँ पे जा रहा था? बनारस। बनारस जा रहा था या कहीं पे भी जा रहा था, समझिए जा रहा था। एक लड़का जा रहा था तो एक आदमी मिलता है तो कहता है ना कि भाई हमको बनारस जाना है। कहाँ जाना है? बनारस जाना है। तो उसका दिशा बता दीजिए, किधर है उसका दिशा, किधर है वो हमको बता दीजिए। ठीक है, तो एक आदमी जा रहा था, तो क्या जा रहा था, तो वो आदमी जा रहा था बनारस। तो पूछता है एक आदमी, ये आदमी जो है ना, ये आदमी आपको यहाँ, ये आदमी जो है इससे पूछता है कि भाई किधर है, मतलब किधर है, किजा, दिशा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दिशा है। क्या पूछ रहा है कि बनारस किधर है? किधर है मतलब केदार है। केदार देखिए, केदार से किधर भी हो सकता है ना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो किधर है मतलब किधर है, ठीक है ना, किधर है बनारस, किधर है तो केदारनाथ हो जाएगा। किधर है? केदारनाथ था। तो क्या पूछ रहा था? तो दिशा पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? दिशा पूछ रहा था। ये भी बहुत आसान ट्रिक था। चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार फिर से, हल करेंगे। आप देखिए अब क्या है अगला जो है ना, वो है विष्णु। विष्णु खरे द्वारा लिखा गया है। ये सत्य है और एक कम है। ये कविता जो है ये हमारे पाठ्य पुस्तक में है ना। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, सो देखिए। देखिए जो विष्णु जो आ रहा है ना, आपको यहाँ पे देख रहे हैं विष्णु, उसको विश्व समझिए आप लोग। विश्व, विष्णु, विश्व सब एक ही है। ठीक है, आप लोग एकदम समझिए, एकदम समझने की कोशिश कीजिए, दिमाग में थोड़ा जोर डालिएगा तो हो जाएगा। विष्णु विश्व है। विश्व क्या है? वो एक है। क्या है? विश्व जो है एक है। एक है ना भाई, ये हमारा धरती जो है एक है, तो विश्व एक है। ठीक है ना, विश्व जो है एक है, ये तो सत्य बात है ना, है कि नहीं। जो पृथ्वी जो एक है अर्थात विश्व जो है वो एक है। एक है ना, एक, एक से एक कम हो जाएगा। और एक है, जो एक है ये बात सत्य है। सही है कि नहीं? एक पृथ्वी है, ये बात सत्य है। ये बात सत्य है, इसीलिए हम लोग इसको सत्य कह देंगे। और एक पृथ्वी है ये सत्य है, और एक पृथ्वी है ये सत्य है, और ये विश्व जो है ना वो एक है। विश्व जो है वो एक है। इसको हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे। भाई ये तो बहुत आसान था, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है इसका वसंत आया तोड़ो। इसको कैसे याद करेंगे भाई? तो बहुत आसान है, कैसे याद करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग है ना, वो एक बसंत मतलब बसंत मतलब बस, इसको समझिए। बसंत मतलब बस, बस आया। बसंत मतलब आया, बसंत आया। वो जो है ना, वो बस जो है वो आया और एक्सीडेंट कर गया। क्या कर गया? एक्सीडेंट कर गया। अरे भाई जब एक्सीडेंट कर गया तो क्या होगा? मार होगा वहां पे। तो मार होने लगा, और जो है ना मार होने लगा तो सब लोग बोले कि मार के तोड़ दो बस के। क्या कर दो? तोड़ दो बस की। एक्सीडेंट हो गया और आदमी लोग के गिरा दिया, तो इसको तोड़ दो, बस को क्या कर दो? तोड़ दो। बस को आया, वो एक्सीडेंट हो गया, उसको तोड़ दीजिए। तो भाई इसको तोड़ेगा कौन? हम लोग सब लोग यहाँ पे, लड़की है, औरत बैठी हुई है और बच्चे लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे तोड़े? तो उसको कौन तोड़ेगा? तो उसको तोड़ेगा एक वीर। वीर जो वहां पे सबसे पहलवान रहेगा वही बसवा को तोड़ेगा और मार फाड़ के ड्राइवर लोग को भगा देगा। ठीक है ना, मारेगा खाली से ड्राइवर को और भगा देगा। तो कौन मारेगा भाई? तो वीर, जो वीर रहेगा वही मारेगा, जो बलवान रहेगा वही न मारेगा। हम थोड़ी नहीं मारने जाएंगे, हम तो वहां से कल्टी लेके निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो बस आया था, वो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो आदमी लोग क्या किया? उसको तोड़ दिया। भाई तोड़ दिया तो कौन तोड़ा भाई? तो एक वीर जो आया था ना वही तोड़ा था बस को। वीर जो था वो तोड़ दिया था। चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे फिर से एक बार। अब इसमें देखते हैं सेवन जो है, वो सेवन क्या कह रहा है कि तुलसीदास जो है वो राम भरत का प्रेम एवं पद। ये लोग तो बहुत बार सुने होंगे कि जो तुलसीदास है वो हमेशा राम जी के ही लिखते हैं ना। रामायण वगैरह कौन लिखे? तो तुलसीदास जी लिखे हैं। तो देखिए हम लोग इसको कैसे याद करेंगे। तो भाई तुलसी को छोड़ दीजिए, अब दास को देखिए। यहाँ पे दास, दास मतलब क्या होता है? दास मतलब होता है सेवक। सेवक कह सकते हैं, भक्त कह सकते हैं। भक्त जो होता है ना वो सेवक होता है, भक्त होता है, नौकर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, नौकर। तो भक्त जो है ना, वो भक्त क्या करता है? तो भगवान को पूजा करता है। भक्त क्या करता है? तो भक्त जो है वो भगवान के पूजा करता है। किसको? भगवान की। तो भगवान को जो पूजा करता है, तो भगवान इसमें कौन है? तो राम जी हैं। राम भगवान है। क्या है? दास क्या करता है भाई? दास जो भक्त को है वो क्या करता है? तो राम जी का पूजा करता है, मतलब भगवान का पूजा करता है। भगवान कौन है? तो राम है। तो राम का प्रेम, जहां पे राम रहेगा वहां पे दास रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, अब पद को कैसे याद करेंगे, ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, तुलसीदास जो है ना, तुलसीदास, इसको पद को याद कैसे करेंगे भाई? इसमें अगर हम दूसरा को बता देंगे तो एक और है इसमें चैप्टर, वो कंफ्यूज आ जाइएगा। इसीलिए इसको हम लोग पीछे देखेंगे। ठीक है, इसमें पीछे देखेंगे पद जो है ना, इसको पीछे नहीं तो एक और पद है, और वो भी लिखा गया है विद्यापति द्वारा।
उसको हम लोग देखेंगे फिर गड़बड़ा जाएंगे, इसीलिए इसको पीछे देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, ये हो गया डिस्कस। तुलसीदास, जहाँ पे दास मतलब नौकर, भक्ति है जो क्या करता है, तो भक्त जो है वो पूजा करता है। पूजा किसको करता है भाई, तो भाई भक्त जो है ना वो राम जी का पूजा करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 8 है वो क्या कह रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है, और इसका है जो ना हमारे कवि कविता हुआ बरहा मासा, बरहा मासा। तो देखिए मालिक जो है ना, मलिक है उसका हम लोग मालिक समझेंगे क्या, मालिक। ये कहानी बहुत अच्छा कहानी है भाई। मालिक जो है ना वो नौकर से 12 महीना काम कराता है। क्या कराता है, 12 महीना काम कराता है। 12 महीना काम कराता है मतलब 1 साल काम कराता है। मालिक जो है ना वो 12 महीना काम कराता है। तो 12 से हो जाएगा 12, और मास से हो जाएगा महीना से क्या, मास। मास और महीना एक होता है कि नहीं, तो बास मास और 12 महीना दोनों एक हो जाएगा। मालिक क्या करता है, तो भाई मालिक जो है ना वो 12 महीना तक काम कराता है नौकर से, ठीक है ना, नौकर से, और उसको पैसा भी नहीं देता है। एक मालिक था, वो जो है वो नौकर से 12 महीना काम करवाता है, उसके बाद उसको पैसा भी नहीं देता और वहां से भगा देता है, और नौकर बहुत दुखी हो जाता है। मालिक जो था वो क्या था, वो 12 महीना नौकर से काम कराता है और उसको भगा देता है, पैसा नहीं देता है। तो माँ से मालिक हो जाएगा, बा से बरहा, और मासा से महीना हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, विद्यापति, ठीक है, विद्यापति, ये पद लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पद लिखे हैं। अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, तो भाई पद मतलब क्या पढ़ेंगे, पद मतलब पढ़, ठीक है, पद को हम लोग पढ़ बोलेंगे, पढ़, ठीक है, पढ़, पढ़ो, पढ़, पद मतलब पढ़। और पढ़ेगा भाई, जो ये सब सारा चैप्टरों को हम लोग पढ़ जाएंगे, सारा ये सब कविता को पढ़ लेंगे, जो ये कविता दिया गया सब हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या होगा, हम लोग को विद्या है वो बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, तो विद्या बढ़ेगा, है कि नहीं। हम लोग जो पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो विद्या बढ़ जाएगा। तो पद से पद हो जाएगा पढ़, और विद्या बढ़ेगा, क्या होगा, विद्या बढ़ेगा। पढ़ेंगे, पद मतलब पढ़, पढ़ से पद, और विद्यापति मतलब विद्या बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगा तो विद्यापति हो जाएगा ना। इसको भी आप लोग बहुत छोटा स्टोरी में याद रखिए, विद्या पद, पढ़ेंगे तो विद्या बढ़ेगा, है कि नहीं, पढ़ेंगे तो विद्या बढ़ेगा। चलिए आगे है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, उसका लिखे गए हैं केशव दास द्वारा, और ये जो है ना वो रामचंद्र चंद्रिका, इसका हमारा चैप्टर है, तो राम चंद्र चंद्रिका, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे भाई, इसका भी एक ट्रिक छिपा हुआ है। तो क्या ट्रिक है, तो भाई यहाँ पे देखिए, हम उसमें क्या बताए थे, जो तुलसीदास जो थे, वो दास क्या करता है, तो पूजा करता है। किसको पूजा करता है भाई, तो भगवान को पूजा करता है कि नहीं, भगवान को पूजा करता है। तो दास क्या करता है, भगवान को पूजा करता है। तो भगवान कौन से भगवान को पूजा करता है, चलिए राम को पूजा करता है कि नहीं, राम को पूजा करता है। तो राम इसमें रामचंद्रिका हो जाएगा, रस राम, रस रामचंद्रिका, तुरंत टिक मारेंगे हम लोग, जहां पर ऑप्शन रहेगा धक से ना मारेंगे कि नहीं। दास जो है वो पूजा करता है, किसको पूजा करता है भैया, तो राम की पूजा करता है। तो जहां पे रामचंद्रिका देखेंगे वहां पे नहीं मारेंगे, क्या है कि नहीं, केशव दास द्वारा कौन से चैप्टर को लिखा गया है, कौन कविता को लिखा गया है, तो वहाँ पे रामचंद्रिका रहेगा, तुरंत मार देंगे। क्या हम लोग जानते हैं दास होता है वो हमेशा पूजा करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, और किसको करता है, तो भगवान को। भगवान कौन है, तो राम है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है भाई, आगे जो है ना वो लिखा गया है धनानंद द्वारा, धनानंद द्वारा लिखा गया है। ये कविता है और सवैया है कि ना, कविता और सवैया जिसको बोलते हैं, कविता सवैया। तो भाई हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, सो देखते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे है कि भाई हम लोग जब कविता सुनते हैं ना तो हमको क्या मजा आता है, तो आनंद, आनंद आता है, ठीक है। धनानंद को हम लोग ध के छोड़ दीजिए, आ कर दीजिए इसको दिमाग में, ध से धनानंद, आ से आनंद, आनंद हो जाएगा। जब कविता हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, आनंद लगता है, आनंद मिलता है। अब सवैया, सवैया एक होता है ना खाने वाला, सवैया आप लोग बहुत खाए होंगे। सवैया, चलिए सवैया नहीं जानते होंगे तो सेब को जानते हैं। तो सेब जो है ना वो हम लोग जब खाते हैं ना, सेब खाते हैं तो हम लोग को क्या लगता है, हम लोग सेब खाते हैं तो हम लोग का क्या, सवैया खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का आनंद मिलता है। हम लोग का आनंद मतलब स्वास्थ्य बढ़ता है, आनंद मिलता है कि नहीं। तो इस तरह हम लोग याद करेंगे। चलिए एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। अगर इस बार रिवीजन में अगर आप लोग सही से देख लिए वीडियो को तो सही में कहते हैं कभी भी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोग कैसे कहानी को पढ़े थे। तो भाई बहुत ही आसान है। तो हम लोग क्या किए थे, एक मंदिर में गए थे, वहाँ पे गीत गाए थे, जय श्री राम जय शंकर भगवान खाए थे और बोले थे, और प्रसाद खाए थे, ठीक है, प्रसाद खाए थे। मंदिर में गए थे, गीत गाए थे, भजन किए थे, कीर्तन किए थे, प्रसाद खाए थे, घर आ गए थे। चलिए ये तो याद आ जाएगा आपको। उसके बाद में फिर दूसरा है कि हम लोग जो छठ पूजा करते हैं वो हम लोग नदी में करते हैं, ठीक है, और नदी में पूजा करते हैं, उसके बाद गीत गाते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को सरोज में जाते हैं, उसके बाद में गीत गाते हैं, उसके बाद में सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, उसके बाद में घर आ जाते हैं। चलिए आगे क्या है, तो आगे देखिए क्या है कि भाई सचिनानंद जो है ये लिखे हैं। तो भाई इसमें एगो भूत था, ठीक है, भूत वाला कहानी है। दो दोस्त थे, तो एक भूत देखता है, एक दोस्त हुआ तो कहता है भाई हम एगो भूत देखे थे। तो कहता है सच्ची में, तो बोलता हाँ भाई सच्ची में देखे थे। तो भाई कैसा था, मैंने एक भूत देखा था भाई, या अकेला भूत था, तो बोला हाँ सही में आग जल रहा था।
बोलता है कि एक जल रहा था, कि दीप जल रहा था। भूत जो रात को जलता है ना, आप लोग सुने हैं स्टोरी, तो जल रहा था, तो बोलता सच्ची में आग जल रहा था। आज्ञा हो जाएगा, दीप जल रहा था मतलब मैंने देखा एक जल रहा था। दीप क्या जल रहा था भाई, तो वहां पे दीपक जल रहा था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि भाई एक लड़का जो था वो जा रहा था, ठीक है, एक लड़का जो जा रहा था तो पूछता भाई किधर है, क्या भाई, तो बनारस किधर है, क्या पूछा, दिशा पूछ दिया। भाई बनारस किधर है, किधर से क्या हो जाएगा, केदार हो जाएगा। किधर है मतलब केदारनाथ सिंह हो जाएगा, फट सीना मारेंगे हम लोग। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, कि भाई जो विश्व है ना वो एक है, विश्व एक है, ये सही बात है ना, पृथ्वी एक है ये बात सही है, विश्व जो एक है, विश्व एक है ये बात सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि रघुवीर सहाय मतलब एगो बस आया था, वो एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको सब लोग मार के तोड़ दिया, बस को तोड़ दिया। तो कौन भाई तोड़ा था, तो एक वीर जो था ना वही तोड़ा था। कौन तोड़ा था, वीर जो था वो तोड़ा था। क्या कि हम लोग बच्चा लोग हैं तो हम लोग नहीं तोड़ेंगे, और बहुत सारा लेडीज वगैरह बच्चा बैठा हुआ था नहीं तोड़ा था, लेकिन जो वीर था ना उसको बस को तोड़ दिया था। बस आया था, एक्सीडेंट हुआ, तोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं कि तुलसीदास, दास जो होता है, दास मतलब भक्ति करने वाला, नौकर, सेवक, उसी को बोलते हैं। तो भक्त क्या करता है, तो ईश्वर को पूजा करता है, ईश्वर को पूजा करता है। ईश्वर कौन है, तो राम जी हैं, ठीक है। अब पद को भी याद रखते हैं, इसको पद को याद रखिएगा, तुलसीदास से पद याद रखिएगा, ठीक है, तुलसीदास के एक पद है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे भाई क्या है कि मालिक था, वो मालिक अपने नौकर से एक साल काम किया, ठीक है, एक साल मतलब 12 महीना काम कराया, और उसको पैसा भी नहीं दिया और भगा दिया, ठीक है। एक मालिक था, मालिक जो था वो 12 महीना काम कराया था नौकर से, ठीक है। आगे क्या है भाई, तो विद्यापति, अगर आप लोग इस सारे विद्या इस पद को मतलब पद को पढ़ या पाठ भी कर सकते हैं, पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, पाठ पढ़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, विद्या बढ़ेगा। क्या होगा भाई, विद्या बढ़ेगा, है कि नहीं, विद्या बढ़ेगा, पढ़ेंगे तो विद्या बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई, केशव दास को कैसे याद रखेंगे भाई, दास इसमें है तो दास से हम लोग वही तुलसीदास वाला ट्रिक हुआ इसमें भी अपनाएंगे। दास मतलब ईश्वर को भक्ति करने वाला, तो ईश्वर कौन है भाई, तो राम जी हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई, धनानंद, तो धनानंद जो है ना मतलब आनंद, इसको हम लोग बोले थे, आनंद बोले थे, ठीक है ना, आनंद। तो कविता सुनने के बाद हम लोग के आनंद लगता है, सेवैया खाने के बाद हम लोग के आनंद लगता है। तो इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, और कुछ ही पलों के अंदर आपका जो है ना स्टोरी वाला, इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जितना भी स्टोरी वाला जो है ना, कहानी वाला, उसको भी अभी तुरंत तुरंत इसी वक्त लाएंगे। आप लोग आधे घंटे का समय दीजिए, आधा घंटे का अंदर आ रहा है आप लोग का, ठीक है ना, आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और आप है ना पूरा ध्यान से पढ़िए और अच्छे खासे मार्क्स हासिल कीजिए अपने क्लास 12 में। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।